प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षितिज पाठ बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान रखते हैं। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों व कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। अभाव होता है कमियां। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए, यानी कि सक्रिय रूप से भाग लेने गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था से ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। वे बेहद प्रभावशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक जो हर रोज छपता है, साप्ताहिक सप्ताह में एक बार छपने वाला, और मासिक मास में एक बार छपने वाला पत्र या पत्रिका, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। प्रतिष्ठा होती है सम्मान मिलना। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी, आम्रपाली नाटक, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीर और दीवारें। इस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य में यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, हर प्रकार का साहित्य लिखा। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता, इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बच्चों, यहाँ जो रेखाचित्र बाल गोविंद भगत का प्रस्तुत किया गया है, वह एक विलक्षण चरित्र है। इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया गया है कि केवल वेशभूषा से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु की परिभाषा केवल वेशभूषा नहीं है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले यानी न ज़्यादा लंबे न ज़्यादा छोटे कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। ये रेखाचित्र खींचा है लेखक ने बाल गोविंद भगत का कि उनका कद जो था वो मंझोला था, उम्र जो थी वो 60 से ऊपर थी, बाल पक गए थे और दाढ़ी तो नहीं रखते थे, किंतु उनका जो चेहरा है सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर के एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, यानी सिर पर कबीर पंथी टोपी धारण करते थे और कपड़े कम पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। अब इनका रेखाचित्र प्रस्तुत किया गया है कि एक बहुत कम कपड़े पहनते थे। एक जब सर्दी होती थी तो काली कमली ओढ़े रहते थे, मस्तक पर रामानंदी चंदन का तिलक होता था और गले में तुलसी के जड़ों की माला पहने रखते थे या बांधे रखते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी कि इस वेशभूषा के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वो साधु थे। नहीं, बिल्कुल ग्रस्त। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी यानी पत्नी। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। अब लेखक यहाँ बाल गोविंद भगत के बारे में कहते हैं कि उनकी वेशभूषा के आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि वे साधु थे। वो एक गृहस्थ थे। उनकी पत्नी नहीं को तो लेखक ने कभी नहीं देखा, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को तो अवश्य देखा था और वो खेती बाड़ी भी करते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते बाल गोविंद भगत साधु थे।
यानी वेशभूषा से साधु नहीं थे, अपितु वो विचारों से साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कि वो साधु की जो परिभाषाएं होती हैं वो सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। बच्चों, वो किसको साहब मानते थे? कबीर को मानते थे। और ये उनके चरित्र की विशेषताएं हैं कि वो कबीर के आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। यानी किसी की वस्तु को भी नहीं छूते थे और न ही बिना पूछे उसे व्यवहार में या काम में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन सब चीज़ें साहब की थी। वह थे तो गृहस्थ, लेकिन उनकी सब चीज़ें जो थी वह साहब को अर्पित थी, अर्पण थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते थे, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। अब साहब का दरबार बच्चों कितने कोस दूर था? 4 कोस। एक कबीरपंथी मठ से मतलब है। साहब का दरबार से क्या मतलब है? यहाँ कबीरपंथी मठ से। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। यहाँ से जो अनाज वो कबीरपंथी मठ में चढ़ाते थे, वहाँ से उसे जो भी भेंट के रूप में चढ़ाने के बाद जो भी मिलता था उसे प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करते थे, उसे घर ले आते थे और उसी से अपना पालन पोषण करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता था। उनकी एक अन्य विशेषता थी कि वो बहुत ही मीठा गाते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। वो किसके पद गाते थे? कबीर के। आषाढ़ की रिमझिम समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ वह महीना होता है बच्चों जब जो है धान की रोपाई होती है और मानसून का ये समय होता है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेंढ पर बैठी हैं। अब यहाँ खेतों का दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम बारिश होती है, सारा का सारा खेत मानो लगता है कि खेतों में, सारा का सारा गांव लगता है कि खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं और कहीं रोपनी हो रही है और बच्चे जो हैं वो पानी में उछल रहे हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। अब क्या दृश्य प्रस्तुत किया गया है कि इस महीने में जो आकाश है वह बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं है और ठंडी हवा चल रही है, और इस समय में आपके कानों में स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रही हैं। और रोपनी बच्चों किसकी? धान की रोपनी कर रही हैं। उनकी एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। अब उनके जो है गान की विशेषता यहाँ बताई गई है कि जो उनकी लय है कभी ऊपर की ओर जाती है और कभी वह नीचे की ओर आ जाती है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतें के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। हलवाहों यानी हल को चलाने वाले। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। वो किससे चलने लगती हैं? संगीत को सुनकर। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की ऐसी अंधेरी अधर रतियाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। अब भादों के महीने का वर्णन किया गया है यहाँ कि मूसलाधार बारिश जो है अभी ख़त्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब छिल्ली की झंकार या दादरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब यहाँ बारिश के मौसम में जो मेंढक बोलते हैं, झिल्ली बोलती हैं, उनका यहाँ वर्णन किया गया है, लेकिन ये भी बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने शोर में, कोलाहल यानी शोर में डुबो नहीं सकती।
उनकी खंजड़ी, खंजड़ी एक वाद्य यंत्र डिमक डिमक यानी धीमे धीमे बज रही है। वे गा रही हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। यहाँ आध्यात्मिक की ओर इशारा यहाँ किया गया है, आत्मा और परमात्मा की ओर इशारा किया गया है इस संगीत के माध्यम से। पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है। यहाँ किसका वर्णन किया गया है? आत्मा का वर्णन किया गया है। चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात क्रोंद उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता यानी शांति छाई हुई है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जब सारा का सारा संसार शांति में सो रहा है तब भी उनका संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं। कार्तिक में क्या करते थे वो? प्रभात फेरियां लगाते। प्रभात फेरी यानी सुबह के समय लगाई जाने वाली फेरी। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभात फेरियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती थी। बच्चों, उनकी प्रभात फेरियां अक्सर प्रश्न आ जाता है छोटे प्रश्नों में, कब तक चलती थी, कब से लेकर कब तक चलती थी? कार्तिक माह से लेकर फाल्गुन तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर पर। अब नदी कितने मील दूर पर थी? 2 मील। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर यानी पोखरे के सबसे ऊंचे स्थान पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते यानी अपना संगीत गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक अपने बारे में बताता है कि मैं आरंभ से ही देर तक सोता हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस चांद दांत किटकिटा देने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अब लेखक क्या बताते हैं कि वैसे तो मैं देर तक सोता हूँ, लेकिन एक माघ की रात थी जब इतनी सर्दी थी कि दांत भी किटकिटाने लगते हैं। उनका संगीत मुझे तालाब तक ले गया। पोखरे यानी तालाब। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे यानी अभी पूरी तरह प्रकाश नहीं हुआ था। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी यानी उसमें लालिमा आ गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। कुहासा यानी धुंध छाई हुई थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। घिराव, आवृत यानी घिरा हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। यहाँ बाल गोविंद भगत का वर्णन किया गया है कि जब सारा का सारा वातावरण अभी प्रकाश भी नहीं हुआ था, कुहासा छाया हुआ था, इस वातावरण में भी बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। यानी इनको इतना सुरूर आ जाता था कि लगता था कि अब सुरूर में आकर अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। लेखक जो है वो ठंड से कंपकपा रहे थे, लेकिन बाल गोविंद भगत के मस्तक पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें चमक पड़ती थी। गर्मियों में उनकी संझा, संझा यानी शाम, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। यानी कि जब गर्मियाँ आती थी और शाम का समय उमस भरा होता था तो भी इनका संगीत उसे शीतल करता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब इस मौसम में ये क्या करते थे कि अपने आंगन में आसन जमा कर बैठते थे। गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। करतालों यानी तालियों की कर, हाथों की तालियां। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। अब यहाँ भी पीछे जैसे कि पाठ में आया है कि स्वर के बारे में बताया गया है कि कुछ उनके स्वर नीचे की ओर जाती और कुछ ऊपर की ओर। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। एक क्षण ऐसा भी आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है।
यानी कि इतने मगन हो जाते थे कि सब के सब नृत्यशील हो उठते थे और बाल गोविंद भगत इसके बीच में नाचने लगते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, संगीत साधना यानी सबसे जो चरम है वह उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। सुस्त यानी बीमार रहने वाला, कमजोर। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, यानी और भी प्रेम करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा ही नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, यानी कि वो देखभाल के अधिक हकदार हैं, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग सुशील थी, यानी बड़ी ही अच्छी थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, प्रबंधिका यानी पर अपने आप प्रबंध कर लेना, पूरा घर संभाल लेना। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वृत्त यानी एक प्रकार से यहाँ त्यागना होता है, एक प्रकार से उनको उनकी जिम्मेवारियों से मुक्त कर दिया था। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर अब सबका ध्यान खींचकर ही रहती थी। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा था। अब लेखक क्या देखते हैं कि उनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और बाल गोविंद भगत ने उसे एक चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ है। कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। और उस पर क्या किए हैं? फूल बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है। यानी कि इनकी संगीत साधना का ये चरम था कि बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद भी वो उसी लय और ताल से अपना संगीत गा रहे थे। उनकी पतोहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। यानी कि इस वातावरण में भी जो है वो गा रहे थे और अपने पतोहू को उत्सव मनाने की कहते थे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। उनका क्या तर्क था कि इसमें रोने का काम नहीं है, आत्मा जो है वह परमात्मा के साथ मिल गई है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। अब लेखक उनके बारे में सोचता है कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर अगले ही पल लेखक कहता है कि नहीं, यह उनका विश्वास है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। यहाँ बाल गोविंद भगत को रूढ़िवादी जो परंपरा है उसका खंडन करते भी दिखाया गया है कि आमतौर पर जो अग्नि है वह पुरुषों से दिलवाई जाती है, लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने जो अग्नि है वह अपनी पतोहू से ही दिलवाई, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब ये दूसरी परंपरा का यहाँ खंडन दिखाया गया है कि पहले क्या था कि एक बार अगर स्त्री विधवा हो जाए तो उसे दूसरी शादी लोग नहीं करते थे, अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत ने इस रूढ़िवादी परंपरा का भी खंडन किया है। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। अब क्यों नहीं जाना चाहती थी उनकी पतोहू उनको छोड़कर, क्योंकि वो सोचती थी कि उनके जाने के बाद उनका ध्यान कौन रखेगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब उन्होंने आखिरी क्या दलील दी, अगर तू चली जा नहीं तो मैं चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी जैसा वो सोचते थे उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। कहाँ जाते थे बच्चों? गंगा स्नान। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे, किंतु संत समागम यानी संतों का इकट्ठा होना और सत्संग करना और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। गंगा की दूरी कितनी थी? 30 कोस। साधु को संभल लेने का क्या हक? संबल यानी सहारा।
और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर आकर ही लौट कर खाते थे। अब इनका नियम क्या था कि ये रास्ते में कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि गृहस्थ भिक्षा क्यों मांगे, इसलिए घर से ही खाकर चलते थे और घर पर ही लौट कर खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, यानी इतनी रास्ते भर इतनी थकान के बाद भी उनकी मस्ती कम नहीं होती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, लेकिन इस बार जब गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। अब क्या बताया है कि बेशक वो उनको बुखार आने लगा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने नियम को नहीं छोड़ा था। वही संगीत गाते थे, स्नान ध्यान करते थे, अपनी खेती बाड़ी का काम करते थे। इस प्रकार वो दिन दिन कमज़ोर छिजने लगे, यानी कमज़ोर पड़ने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, यानी स्वर भंग हो गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, यानी कि अब की बार ऐसा लगा जैसे उनका स्वर जो है वो भंग हो गया हो, एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर यानी उनका शरीर पड़ा था। तो ये था बच्चों आपका पाठ बाल गोविंद भगत।